नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक व साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोगों ने शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि 3 माला जाप करने से आपको मंत्र की सिद्धि होगी। आज उसी मंत्र के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको बताऊंगा किस तरीके से उस मंत्र का प्रयोग करना है और वो मंत्र कौन सा है। ठीक है, तो जो मंत्र मैं बताऊंगा आपको, उस मंत्र को आपने अमावस्या के दिन 3 माला जाप कर लेना है। ठीक है, और फिर 108 बार गूगल लोभान और हवन सामग्री को आपस में घी में मिलाकर 108 आहुति देनी है। इससे आपका यह मंत्र जागृत हो जाएगा। जाप करने से पहले आप लोग मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लें ताकि आप मंत्र को एक सांस में पढ़ सके और बोल सके और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अड़चन के आप मंत्र का जाप कर सके। ठीक है, मंत्र जागृत होने के बाद आपने इसका प्रयोग कैसे करना है उस चीज को आप समझ लो। ठीक है, जब भी कोई भूत प्रेत दूत ऊपरी व हवा से संबंधित रोगी आए आपके पास, तो आपने करना क्या है कि मंत्र को 7 बार पढ़कर झाड़ा लगाना है। और झाड़ा लगाने के लिए आपको बेखली की डाली, लोहे का चिमटा या लोहे का चाकू का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप नारियल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि नारियल को सामने रखना है और लोहे के चिमटे से या लोहे के चाकू से मंत्र पढ़ते हुए झाड़ा लगाकर आपने नारियल को स्पर्श करना है। स्पर्श करने के बाद आपने नारियल को रोगी के ऊपर से 7 बार उतार कर किसी भी शमशान में रख कर आना है, या किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना है, या किसी चौराहे पर रख कर आना है। और नारियल के अलावा आप लोग नींबू के द्वारा भी उतारा कर सकते हैं, या जो पहाड़ी पटड़ी जो उतारा मैंने आपको बताया था हिमाचली पटड़ी का, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी आप उतारा कर सकते हैं। दूसरा, अगर नींबू के द्वारा आपको उतारा करना है तो करना क्या है कि 5 नींबू लेने हैं और हर नींबू के ऊपर आपने मंत्र को 7-7 बार पढ़ना है। और फिर एक एक नींबू को लेकर पहले नींबू को मंत्र पढ़ते हुए सिर पर काटना है, और फिर एक एक नींबू को दोनों कंधों पर काटना है, और एक नींबू को पाँव पर काटना है, और एक नींबू को रोगी के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर काटना है। और इन नींबुओं को आपने अग्नि में जला देना है, या किसी काले कपड़े में बांधकर आपने उसकी पोटली बना लेनी है, और इस पोटली को आपने शमशान या चौराहे या निर्जन स्थान पर रखकर आना है। अगर घर पर भूत प्रेत का प्रभाव है अथवा भूत प्रेत का निवास हो गया है, तो पहले आपने 7 अनाज लेने हैं। जो 7 अनाज होते हैं वो लेना है, और उनको आपने मंत्र से अभिमंत्रित करना है। 7 बार मंत्र पढ़कर मंत्र से अभिमंत्रित करना है। फिर आपने पानी का एक लोटा लेना है, और उस पानी को आपने मंत्र से पढ़ते हुए अभिमंत्रित करना है, और पानी को भी आपने 7 बार मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करना है। फिर आपने पानी को पूरे घर में छिड़क देना है, और 7 अनाज को भी पूरे घर में बिखेर देना है। और उसके बाद आपने थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों को आपने मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके आपने हवन कुंड प्रज्वलित कर लेना है, और मंत्र पढ़ते हुए 21 आहुति पीली सरसों की देनी है। तो इससे क्या होगा कि घर से भूत प्रेत भाग जाएंगे, और कभी भी उस घर में वो वापस लौट कर नहीं आएंगे, और घर आपका शुद्ध हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग मैंने आपको बताए इस मंत्र के, आप प्रयोग करके देखिए। अब मंत्र को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। लोहे का कड़ा भैंस का नाड़ा, जहां में सवरिया जहां में नारसिंह खड़ा, दूत को मारे प्रेत को मारे, हिरक को मारे अहंकार को मारे, खून खोट के वो पीछे हटाए चले, मंत्र फूरे वाचा देखो भीमा काली अपने मंत्र का तमाशा। लोहे का कड़ा भैंस का नाड़ा, जहां में सवरिया जहां में नारसिंह खड़ा, दूत को मारे प्रेत को मारे, हिरक को मारे अहंकार को मारे, खून कोट को पीछे हटाए चले, मंत्र पूरे बाचा देखो भीमा काली अपने मंत्र का तमाशा। अगर किसी के ऊपर नारसिंह लगा हुआ है, ठीक है, अगर किसी के ऊपर नारसिंह की छाया लगी तो इस मंत्र के द्वारा आप उसको हटा सकते हैं। करना क्या है, आपने एक अध पक्का रोट बनाना है। ठीक है, अधपक्का रोट बनाना है, उसके साथ आपने 2-2 रोटी बनानी है। ठीक है, जो घी से चुपड़ी हुई हो। और उसके बाद आपने पीतल की एक परात लेनी है, उसमें आपने जल डालना है, और फिर वेखली की डाली से या लोहे के चिमटे से आपने मंत्र पढ़ते हुए झाड़ा लगाना है, और रोगी को बोलना है आपने कि उस परात में देखते रहे। जैसे ही 7 बार मंत्र जाप पूर्ण होगा, आपने उस परात के अंदर से पानी उठाकर रोगी के शरीर के ऊपर छींटे मारने हैं, खासकर रोगी के चेहरे पर आप छींटे मारे। ठीक है, तो उसके बाद उस परात को उठाकर रोगी के ऊपर से 7 बार घुमाकर
फिर आपने उसका पानी बाहर फेंक देना है घर से, ठीक है। और साथ में जो अधकच्चा रोट बनाया उसके भी 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना, इससे नारसिंह उतर जाएगा। और इतना करने के बाद आपने फिर करना क्या कि फिर आपने उतारा करना है। जो हिमाचली पटड़ी मैंने आपको बताई है उस पटड़ी के माध्यम से आपने उतारा करना है, इससे नारसिंह भी उतर जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी और इस मंत्र को आप अपने जीवन में उतारेंगे। नारसिंह, भूत, प्रेत इत्यादि को आप इस मंत्र के द्वारा हटा सकते हैं, इस मंत्र के द्वारा उनको दूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।